ओ मोदी हमसे डरता है। बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, बस वो लॉलीपॉप देने वाला काम है। रोज बुलाते हैं बैठक करके, वापस फिर बुलाते हैं, टाइम देते हैं, तारीख पे तारीख। प्रदर्शन हमें आज करना था और ये बात हमें नरेंद्र मोदी के इस प्रदर्शन से उनके कानों में बतानी थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा है, जिसे वो कहते हैं कि वे मर चुकी है कांग्रेस खत्म हो चुकी, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। उनको हम बताना चाहते हैं कि वो ये ख्याल तो अपने मन से रख ले, क्योंकि कांग्रेस एक विश्वास है और जब तक विश्वास हमारे मन में रहेगा तब तक इस भारतवर्ष में कांग्रेस रहेगी। नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं है। जब देश का नेता ही एक मतलब ये प्रधानमंत्री, उस पर हमें भरोसा नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट को क्या भरोसा हमें देगी? वो तो कोर्ट के चक्कर लगवाते रहेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। भारत सरकार और किसानों के 9वें दौर की बैठक से पहले सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के राजभवन घेराव का कार्यक्रम था। आज दिल्ली में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए थे, जहां पर उपराज्यपाल के भवन का घेराव करना था। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ सरदार जी आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह, कांग्रेस कार्यकर्ता 15 वार्ड जनकपुरी। अच्छा, तो ये प्रदर्शन में शामिल हुए तो सफल माना जा सकता है इसको? बिल्कुल सफल होगा जी। किसान कितने दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, 70 के करीब आदमी मर गए हैं। हम कांग्रेस पार्टी और वो सब उनके साथ हैं। ये काले कानून वापस होंगे, जब तक नहीं होंगे लेके रहेंगे। अच्छा, सरकार लगातार बैठक भी कर रही है, उसके बाद भी कुछ अब तक नतीजा नहीं निकल रहा। बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, बस वो लॉलीपॉप देने वाला काम है। रोज बुलाते हैं बैठक करके, वापस फिर बुलाते हैं, टाइम देते हैं, तारीख पे तारीख। उसका कोई डिसीजन नहीं निकला। आए मोदी जी वहाँ पे बैठ के किसानों से बात करें। जब बात करने की बात आती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में पहुँच जाते हैं। उधर किसानों के पास आए, उनकी तकलीफ देखें और काले कानून वापस करें। किसानों के समर्थन में आए थे आप लोग, क्या मांगे थी सरकार से? मैं पहले मांग तुम्हारी ये किसानों से, क्या नाम है, केंद्र सरकार से, कि सबसे पहले जो 3 काले कानून किसानों के लिए क्या कहना पारित करें, पहले इसको रद्द किया जाए। क्योंकि आप देखो 1.5 महीने से ऊपर हो गया, हमारे किसान भाई 70 लोग शहीद हो गए, और लेकिन इनको बीजेपी सरकार और सेंट्रल सरकारों को फर्क नहीं पड़ रहा। और जब कोई इलेक्शन होते हैं तो असम पहुंच जाते हैं, पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं। ये बोले ठंड के अंदर जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, और किसान भाई बेचारे ठंड के अंदर वहाँ बैठे हैं, ट्रैक्टर बैठे हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं, और इनसे पूछ ही नहीं, बात नहीं कर रहे। उनको दर्द तो समझे मोदी सरकार। आप खाली 3 क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इनकी क्या नाम है कमेटी का मतलब क्या होता है? कमेटी के अंदर एक रविंदर मान जी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाहर हो गए। तो कुछ तो फैसला करो। आप कुछ फैसला करोगे नहीं, हम कब तक? और सुन लो, हम कांग्रेस कार्यकर्ता है। जब तक किसान भाई आंदोलन करते रहेंगे, हम कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता किसान भाइयों के साथ में अपने शहीद, हम भी शहीद होंगे उनके साथ। अमित शर्मा, जनकपुरी वार्ड नंबर 15, जनरल विधानसभा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आयुष शर्मा। उम्र क्या होगी? 18। तो फिर भी आंदोलन में किसानों के लिए जी, मैं पहले तो बता दूं कि मैं यूथ कांग्रेस से ब्लॉक वार्ड S15 का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मतलब प्रदर्शन में शामिल हुए थे कार्यकर्ता के? प्रदर्शन हमें आज करना था और ये बात हमें नरेंद्र मोदी के इस प्रदर्शन से उनके कानों में बतानी थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा है, जिसे वो कहते हैं कि वे मर चुकी है कांग्रेस खत्म हो चुकी, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। उनको हम बताना चाहते हैं कि वो ये ख्याल तो अपने मन से रख ले, क्योंकि कांग्रेस एक विश्वास है और जब तक विश्वास हमारे मन में रहेगा तब तक इस भारतवर्ष में कांग्रेस रहेगी। और जब बात है किसानों की, किसानों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो डटे रहे अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके गले में तलवार लटकी हुई है 2 पूंजीपतियों की। सुप्रीम कोर्ट तो रद्द कर दिया है तत्कालीन रूप से, तो फिर क्यों ये प्रदर्शन है आप लोग का? मैं सिर्फ अपने मन की बात बताना चाहूँगा। जैसे मोदी जी करते हैं ना, मोदी जी अगर देश का भला चाहेंगे तो ठीक है, ये उद्योगपति अंबानी अंडानी इनकी जेबें भरते रहेंगे तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। उनकी जेबें बंद कर देंगे तो देश का भला अपने आप ही हो जाएगा। तो एक रात गुजारे ना, तो ये क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी को चाहिए ना, एक रात गुजारे ना उधर आके, बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे आके। हम तो जाते रहते हैं, हफ्ते में 1 आधा चक्कर तो लगाते रहते हैं। क्यों? हम भी पंजाब से हैं। तो हम तो अपने भाइयों का साथ देंगे। कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट से, फिर उन पे भरोसा क्यों? हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। भरोसा नहीं है? नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं है। जब देश का नेता ही एक मतलब ये प्रधानमंत्री, उस पर हमें भरोसा नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट को क्या भरोसा हमें देगी? वो तो कोर्ट के चक्कर लगवाते रहेंगे। तो लगातार नहीं मान रहे हैं हम लोग? नहीं, हम तो कोर्ट का नहीं मानते। क्या बोल रहे हैं आप? हम यही बोल रहे हैं कि मोदी जी जागो, किसानों के बीच में आओ, उनका दुख दर्द संभालो, देखो
और ये जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लो। अच्छा, यही मुद्दा है। अगर आप नहीं जागोगे तो दुनिया जगाएगी जी, जनता जगाएगी आपको। मोदी जी बहुत सो लिए, बहुत कर लिए, किसानों के साथ चलो। किसान जो है हमारा माई बाप है, अनाज सब कुछ किसान के हाथ में है। और किसान अगर ज़मीन में है तो आपको भी उनका हाल पूछने के लिए ज़मीन पे आना पड़ेगा। अपने एसी कमरों में छोड़ के जरा वहाँ भी आ जाओ। बाहर बहुत हो गए, हो आए हो, बहुत जगह चले गए हो। मेट्रो से निकल के ना कमरों में से जरा उनकी आगे भी हालत देखो। हाथ में आओ। हमने भी ठंड में जाए, हम रात को ही है कि हम कि बॉर्डर पे होके आए हैं। रात हम 2:30 बजे घर में आए हैं। हमारे भाई जब बैठे होंगे सड़क पे, उनकी भी तो जाके हम देखेंगे ना भी कैसे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस पार्टी से आप लोग जुड़े हुए बस हैं। एक कहना चाहती हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला कर सकती है तो किसानों का कानून रद्द क्यों नहीं करवा सकती? ये कानून सुप्रीम कोर्ट को स्टेप उठाना चाहिए कि कानून रद्द करे। उनके पास सुप्रीम पावर्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई एक ये जिला कोर्ट या फिर एक हाई कोर्ट या फिर एक 30,000 कोर्ट या फिर एक कॉमन एक स्टेट की कोर्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास सुप्रीम पावर्स हैं एंड इट इज अबव all the courts. They have got the right to dismiss this. ये कानून को रद्द करने का उनको पूरा हक है। They have got the rights to dismiss this law totally. ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी से आप लोग जुड़े हुए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी हम आम नागरिक भी हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हैं, किसान से भी जुड़े हैं। किसान एक रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है। आम पब्लिक भी जो है वो किसान के साथ ही है। जिसके पेट में अन्न जाएगा वो आज जिंदा रहेगा। इसलिए आम पब्लिक, कांग्रेस सब उनके साथ है। सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सरकार संशोधन के लिए तो कहती है वो है, मगर कोई इनसे कानून जो 3 कानून हैं, जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, जो 3 कानून वापस करने के लिए बोला है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ये नहीं चाहिए कि वहाँ जाके जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनको पागल बनाया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, ये नहीं चाहिए। किसानों के हित में फैसला चाहिए। मोदी जी, अमित शाह जी, किसानों के हित में करो, अडानी अंबानी के लिए ना करो। जो हमारे किसान मरे हैं उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? उसे कौन देगा इंसाफ? किसान भाई रोड पे बैठे हैं, उनका आप आके वहाँ पर उनको 3 कानून वापस करना चाहिए। आपको प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मास्क लगा दीजिए, उधर कोई मास्क नहीं होते कोरोना। नरेंद्र मोदी तो चोर है और सबको, पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है। दूसरी बात, जो उसका छोटा भाई है दिल्ली में, केजरीवाल, वो 23 नवंबर को बिल को नोटिफाई करता है और उसकी खूबियां बताता है, और थोड़े दिन बाद ही जब पता लगता है कि मेरा वोट बैंक खत्म हो रहा है तो उसको फाड़ देता है। अब बताइए कौन सा समर्थन दे रहे किसानों को? केजरीवाल नहीं है, नटवर लाल है जी, नटवर लाल, केजरीवाल नहीं है। तो ये कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है जो यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत जो तमाम बड़े नेता राजभवन घेराव का कार्यक्रम था उसमें पहुंचे हुए थे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। Dismiss the law. इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाया गया था उनको जल्द से जल्द वापस किया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? चौधरी अनिल कुमार जिंदाबाद, चौधरी अनिल कुमार जिंदाबाद। चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।